एक छोटे से गांव में गोपाल और उसकी बूढ़ी माँ साथ में रहती थी। बूढ़ी माँ के बेटा गोपाल हर दिन गाय को चराने जंगल में जाया करता था। गोपाल जाते वक्त उसका माँ हर दिन डब्बा में खाना भर कर देती थी। गोपाल गाय को चराते वक्त वहाँ खाना खाकर आराम से लेट जाता था। एक दिन की बात है, गोपाल को रसगुल्ला खाने का बड़ा मन किया तो वो माँ से जाकर बोला, माँ, कल जाते समय खाने में रसगुल्ला देना, मेरा रसगुल्ला खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है बेटा, कल तेरे लिए मैं रसगुल्ला बना दूंगी। फिर अगली सुबह गोपाल गाय चराने निकलता है। ये लो बेटा, रसगुल्ला दी हूँ, अच्छे से पेट भर के खा लेना। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, तो चिंता मत कर, मैं अच्छे से पेट भर के खा लूँगा। गोपाल जंगल में बैठकर रसगुल्ला खा रहा था। उस वक्त एक रसगुल्ला गोपाल के हाथ से नीचे गिर जाता है। तब गोपाल बहुत गुस्सा होकर बोलने लगा, अगर तू सचमुच रसगुल्ला है तो कल पेड़ होकर उगना, वरना कुल्हाड़ी में तुझे काट दूंगा। यह कहकर गोपाल वहां से चला जाता है। गोपाल के बात अनुसार रातों रात सचमुच वहां रसगुल्ला का पेड़ उग जाता है। अगली सुबह गोपाल वहां गाय चराने आता है और देखता है सचमुच एक बड़ा सा पेड़ वहां उग गया था। वो देखते ही खुश हो गया। अगर मेरे कहने से पेड़ उग गया, वैसे कहने से तो रसगुल्ला भी फलेगा। तो सचमुच का पेड़ है तो कल रसगुल्ला भी पेड़ पर लाना, नहीं तो कुल्हाड़ी से तुझे काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सचमुच पेड़ पर रसगुल्ला भी उग जाते हैं। अगली सुबह गोपाल जब वहां आता है तो देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी से पेट भर रसगुल्ला भी खाता है। वहां आराम करता है और गाय को लेकर घर लौटता है। इससे ही गोपाल का कुछ दिन मजे से गुजर जाता है। एक दिन की बात है, उस समय गोपाल पेड़ पर बैठकर रसगुल्ला खा रहा था। वहाँ एक बूढ़ी औरत आई और गोपाल से बोली, बेटा, मुझे भी एक रसगुल्ला देना। कितने दिनों से भूखी घूम रही हूँ, कुछ भी नहीं खाया। वो देखो, नीचे एक रसगुल्ला पड़ा है, उसे ही खा लो। बेटा, तू तो देख रहा है मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, उठ बैठ भी नहीं पा रही हूँ, भला रसगुल्ला कैसे उठाऊं। तो ये बात सुनकर गोपाल के मन में दया आ जाता है। उसे रसगुल्ला देने के लिए हाथ आगे उसकी ओर बढ़ाता है। तब बूढ़ी गोपाल को खींचकर एक बोरा में डाल देती है। फिर गोपाल के सामने बूढ़ी अपनी असल चेहरा पर आती है, जो गोपाल देखकर बहुत डर जाता है और रोने लगता है। फिर बोरा उठाकर डायन खुशी से चली जाती है। जोरों से प्यास लग रहा है, यहाँ थोड़ा पानी का मिल जाए तो प्यास बुझ जाएगी। वहाँ उस लड़का को पूछते हो, उसे पता होगा। बेटा, यहाँ थोड़ा पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? हाँ बड़े माँ, और थोड़ा दूर जाते ही एक कुआं है, वहाँ पानी मिल जाएगा। बेटा, ये बोरा का थोड़ा खास ध्यान रखना, मैं जल्दी पानी पी कर आ जाऊंगी। ये कहकर बूढ़ी वहाँ से चली गई। तब अचानक से बोरा हिलने लगा। किसान ये देखकर चौंक गया और वहाँ से डरकर भाग गया। बूढ़ी पानी पीकर आई और बोरा उठाकर वहाँ से चली गई। आज तो बड़े मजे से खाओगे। मुँह में तो अभी से पानी आ रहा है। जल्दी जल्दी चलते हो, बेटी को बोलोगे अच्छे से काट कर मेरे लिए स्वादिष्ट सब्जी पका देगी। डायन ने एक लड़की को बिना खाए ही उसे अपनी बेटी बनाकर रखी थी और उससे हर दिन खाना बनवाती थी। घर में जाकर बोरा रखते हुए बूढ़ी बोली, इसको अच्छे से कीमा बनाकर सब्जी बना दे, मैं जल्दी से ना कराती हूँ।
पता नहीं आज फिर इस डायन ने किसे बांध कर लेकर आई है। हे भगवान, मुझे माफ कर देना, ना चाहते हुए भी इन निष्पाप जानवर को मारनी पड़ती है। लड़की उस बोरा को खोली तो देखा एक सुंदर सा लड़का बोरा के अंदर बंधा है, तो वो उसे झट से खोल देती है। हे भगवान, अब ये डायन के हाथ में कैसे आए? गोपाल उस लड़की को सब बता देता है। ठीक है, अब जल्दी जाकर कहीं और छुप जाओ, बुढ़िया भी आ जाएगी। मैं अभी उसके लिए कुछ और खाना ले आती हूँ। लड़की ने मरे हुए जानवर को लेकर बूढ़ी के लिए सब्जी बना दी। कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन बूढ़ी उसे अपनी बालों में तेल लगाने के लिए बोली। लड़की तेल लगाते वक्त बूढ़ी के बालों में एक लाल रंग का बाल देखा, तो वो बूढ़ी से पूछी, ये कैसा बाल है? बेटी, ये मेरी आयु का बाल है। ये जितना दिन रहेगा मैं उतनी दिन जिंदा रहूंगी। तो यह सुनकर लड़की मन में सोचने लगी, अगर ये बाल मैं निकाल दूं तो ये डायन मर जाएगी। फिर लड़की ने उस बाल को बूढ़ी की सर से निकाल दी। अचानक ही बूढ़ी नीचे गिरकर छटपट होने लगी। अरे मेरे को बचाओ, ये क्या हो रहा है? मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। बेटे, मुझे थोड़ा पानी दे, मेरा गला सूख रहा है। बूढ़ी मर गई। यहाँ गोपाल का राह देखकर गोपाल की माँ रो रो कर बुरी हालत हो गई थी। गोपाल और लड़की दोनों शादी करके अपने घर वापस आ जाते हैं। गोपाल को देखकर माँ बहुत खुश हुई।